यही नहीं हो रहा। तौबा जरूरी है। खुदा की बादशाही में जाने के लिए इकरार जरूरी है, तौबा जरूरी है। तौबा कर ले, जरूरी है। दिल और जबान का फासला सिर्फ 9 इंच का है। सिर्फ 9 इंच का फासला तय नहीं होता। जबान कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है। काश आप इतने अच्छे ना होते, काश आप इतने सच्चे ना होते, काश जो आपके दिल में है वही जबान पर होता। 9 इंच का सफर पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ये 9 इंच का सफर खत्म नहीं होता। दिल और जबान एक नहीं होती। जिस रोज आपका दिल और जबान एक हो जाएगी, तौबा हो जाएगी। तौबा जरूरी है, तौबा करें। मनस्सी ने तौबा की, और जब इसने तौबा की है तो खुदा ने इसे कैद में रखा। जब इसने तौबा कर ली, खुदा का हाथ उस पर, खुदा का रहम उस पर, खुदा का फजल उस पर, खुदा की अनाइटिंग उस पर आई। बेड़ियां खुल गई, कैद खाने से वो निकल गया और उसको अब 1400 किलोमीटर दूर यरूशलेम के अंदर लाया गया। अब वो कैदी की हैसियत से नहीं आ रहा, अब वो बादशाह की हैसियत से आ रहा है। अब वो बादशाह की हैसियत से आ रहा है। किस हैसियत से? बादशाह की हैसियत से। पहले वो 1400 किलोमीटर दूर कैदी की हैसियत से आया, बेड़ियों में चढ़ा हुआ आया और पहरे के अंदर आया। लेकिन अब जब उसने तौबा कर ली है तो अब वो बादशाह की हैसियत से वापस यरूशलेम के में आया ताकि अपने तख्त पर बैठे। खुदा ने उसे कैद खाना से निकाला, खुदा उसे दुश्मन की कैद से, दुश्मन के मुल्क से, दुश्मन की पैरादरी से निकाल कर खुदा उसे अपने मुल्क में, अपने तख्त पर लेकर आया और उसे बादशाह का रुतबा फिर दिया। फिर वो बादशाह बन गया। क्यों? उसने तौबा की। एक तौबा, उसे एक मौका मिला तौबा करने का। उसने एक तौबा की, हकीकी तौबा की, सच्ची तौबा की। जब उसने सच्ची तौबा कर ली तो देखें क्या रिजल्ट निकला उसका। हमारी तौबा के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं है। हमारी तौबा के बाद तो बुखार भी नहीं उतरता। हमारी तौबा के बाद हालात नहीं बदलते, बदलूए में नहीं छोड़ती, दुश्मन हमारी मुखालफत कर रहा है। हमारी तौबा क्या है? मनस्सी की तौबा देखिए, इस कदर जालिम आपसे ज्यादा गुनाह उस शख्स ने किए, आपसे ज्यादा जुल्म उस शख्स ने किए, आपसे ज्यादा संगीन तरीन जुर्म उसने किए, लेकिन उसने एक तौबा की। बादशाह दोबारा अपनी सीट पर आ गया, बहाली आ गई, सरफराजी आ गई, फिर बादशाह के मनसब पर आ गया। और फिर अब वो क्या करने लगा? क्या उसने फिर कत्ल वारत की, फिर खून रेजी? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उसने तौबा की हुई है। अब वो खुदा की शुक्रगुजारी
खत्म करना शुरू कर दिया, ज़राकारी कैंटों को खत्म करना शुरू कर दिया, बलीम के लिए जो मस्बे बनाए गए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, जादूगरों को खत्म करना शुरू कर दिया। और उसने जो मूर्त बनवाई थी, जो हैकल के अंदर नस्ब करवाई थी, उसको भी उसने वहां से निकाल बाहर फेंका। अब उसके काम देखिए, ये तौबा वाले काम है। अब वो अपनी सारी कौम को फिर खुदा के पास लेकर आया, जिनको वो कहता था कि इबादत ना करें, अब वो उनको कह रहा है इबादत करें, खुदा के आइन माने, खुदा के हुक्मों पर चले। सारी कौम को फिर खुदा के पास लेकर आ गया। ये है तौबा। अपनी जरा तौबा भी चेक कर लें, जो हम तौबा करते हैं। लेकिन हम अगर तौबा करते हैं, हमारी ना तो सोच बदलती है, ना रवैये, ना ख्याल, कुछ नहीं बदलता, हालात नहीं बदलते, फिर वैसे के वैसे तौबा के बाद भी हमारे हालात वैसे ही के वैसे ही हैं। हमारे घरों में फिर वैसी की वैसी गुर्बत, अफलास, झूठ, फरेब, बुकारी, वैसी की वैसी। क्या ये आपने तौबा की है? हालात तो बदले नहीं, बेहतरी आई नहीं, बच्चे फिर वैसे के वैसे नाफरमान। क्या हुआ? कैसी तौबा? इस शख्स को देखे इसने तौबा की। इसकी पहली जिंदगी को भी मैंने आपके सामने रखा, इसकी दूसरी जिंदगी को भी आपके सामने रखा है। आप भी अपनी उस जिंदगी को सामने थोड़ी देर के लिए लाएं, तौबा से पहले वाली, और फिर उस जिंदगी को भी अपने सामने लाएं, तौबा के बाद वाली जिंदगी। कैसी हमारी तौबा है? खुदा चाहता है कि हम खुदा के करीब आए। आखिरी बात करने जा रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस आखिरी बात करने को जा रहा हूं। खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है, खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, खुदा ने खूबसूरत आंखें आपको दी है, खुदा ने आपको बड़े चाव से, प्यार से बनाया है। और फिर खुदा आपसे मोहब्बत भी करता है। फिर इससे बढ़कर यह कि उसने अपना प्यारा बेटा यीशु इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा नहीं चाहता कि आप दोज़ख में जाएं। खुदा ने आपको यह खूबसूरत जिंदगी बख्शी है, खूबसूरत घराने दिए हैं, बरकतें दी है, नेमतें दी है। हर रोज खुदा आपको बरकत देता और नेमतें बख्शता है। जिंदगी को हकीर ना जाने, जिंदगी से प्यार करें। ये जिंदगी एक बार है, दोबारा नहीं मिलेगी, कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं है, एक ही जिंदगी है, इसी के अंदर ही तौबा है और इसी को ही अहम जाने, यही कीमती है। एक शख्स मदारी करता, वो सारी जिंदगी खेल तमाशे करता रहा, दुनिया घूमता रहा, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में, कभी इस मुल्क में तो कभी उस मुल्क में फिरता रहा और
दिखाता रहा। सारी जिंदगी खेल तमाशे में उसने जिंदगी गुजार दी। लोगों से क्लैपिंग हासिल की, लोगों से दाद हासिल की, लोगों को खुश किया और पैसे हासिल करके उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब आखिर को जब पूरा हो गया, जिंदगी खत्म होने को थी, तो वो घर की तरफ चला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब मैं घर को जाऊंगा, अब मैं बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, एंजॉय करूंगा। जब वो घर की तरफ जा रहा है तो वो शिप में बैठा बैरी जहाज में सफर कर रहा था। तो एक वक्त आया कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, बॉल के साथ वो खेल रहे थे। तो वो भी जहाज के ऊपर आया और उन बच्चों को देखकर उसका भी दिल चाहा कि मैं इनके साथ खेलूं, क्योंकि वो मुदारीगर था। बच्चे खेल कर रहे थे, बच्चे खेल तमाशा कर रहे थे। क्या? वो बॉल को उछाल रहे थे, एक ऊपर और फिर पकड़ते, ऐसे ऐसे उछाल रहे थे। तो मदारीगर को देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये तो मेरा ही खेल खेल रहे हैं, मैं भी इनके साथ थोड़ा खेलता हूं। आस्ता आस्ता जहाज के सभी लोग जो हैं उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने उनसे बॉल लिए और हवा में उछालना शुरू कर दिए। वो उनका लंबा सर्कल बनाता गया, लोग तालियां बजाते रहे, लोग उसको दाद देते रहे। वो हवा में बुलंद उछालता गया और उसने एक बड़ा सर्कल बना दिया। लोग हैरान और शिष्टर हो गए उसके जबरदस्त खेल से। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग उसे पैसे दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसने कहा मैं ऐसा करता हूं कि इनको एक और खेल दिखाता हूं। और एक बार जरा ठहरिए, अब मैं एक और काम करता हूं। उसने अपना हीरा निकाला। वो हीरा उसने अपनी सारी कमाई से खरीदा हुआ था। जितनी उसकी जमा पूंजी थी सारी का उसने वो हीरा लिया हुआ था। उस हीरे को उसने निकाला और कहने लगा कि मैं अब इसको उछालूंगा। तो वो बालू के साथ उसको उछालते और ऐसे ऊपर उठाता गया, इतना दूर ले गया कि बहुत बड़ा सर्कल हीरे के साथ भी बन गया। बालू के साथ हीरा बाल, बहुत बड़ा सर्कल। लोगों ने उसे कहा ऐसा ना कर, ये तेरी जमा पूंजी की कमाई है, कहीं तेरे हाथ से फिसल ना जाए और ये समंदर में गिर ना जाए, तू इसे खो देगा। उसने कहा नहीं, मैं बड़ा माहिर हूं, मैंने सारी जिंदगी यही खेल खेला है, मैं इसको नहीं खो सकता। मैं खेलूंगा वैसे और उछालूंगा। जब वो ऊपर इसको उछाल दिया उसने और जब वो नीचे आ रहा था, जब वो उसको पकड़ने ही वाला था, जहाज ने झटका खाया और वो हीरा उसके हाथ से फिसला और सीधा समंदर के अंदर चला गया और वो हीरा उसने खा दिया। आपकी जिंदगी हीरा है। कई आप जो कर्तव्य कर रहे हैं, झूठ, प्रेम, मुकारी, अयारी के गुनाहबाजी के अंदर जो आप कर्तव्य दिखा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप जिंदगी को खो दें हमेशा के लिए। उसने हीरा खो दिया, आप कहीं अपनी जिंदगी हमेशा के लिए ना खो दें। जिंदगी पर गौर करें, जिंदगी को कीमती जाने। ये एक बार आपको मिली है, दोबारा नहीं मिल सकती। कदर करें इसकी। इसके अंदर जो आप कर रहे हैं सिर्फ उस पर गौर करें। खेल तमाशे, लड़ाई झगड़े, जो दंगे फसाद, उनको बंद करके जिंदगी को जाने कि जिंदगी किस लिए हमें मिली है। ध्यान दे, इस शख्स ने एक ही तौबा की और मैं चाहता हूं कि हम सब भी एक ही तौबा करें। यही खुदा को पसंद है।
इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। आए थोड़ी देर के लिए अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं और शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए। अगर आप तौबा करना चाहते हैं तो एक ही तौबा करें, अपने गुनाहों से, अपने किए हुए अमलों से तौबा करें। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे खुदा की नजदीकी नहीं मिल सकती, खुदा की गुरबत नहीं मिल सकती, खुदा की हजूरी हमारी जिंदगियों पर नहीं ठहरेगी, खुदा का रूह हमारे बदनों के अंदर नहीं आएगा। जिन गुनाहों से आप तौबा करेंगे उनको तर्क करना भी है, इकरार करके तर्क करना है, छोड़ना है, उस गुनाह को छोड़ना है जिसके अंदर आपकी जिंदगी लिपटी हुई है। छोड़ दें उस गुनाह को, गुनाह को छोड़ें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदा पाक इनकी मदद कर, खुदा रुल्कुस इनकी मदद कर, खुदा इन पर रहम फरमा, खुदा कदूस तेरा हाथ इन पर आए, रहम कर खुदा इन पर। जिंदगियां बदलें, हालात बदलें, सोचें बदलें, रवैये बदलें इनकी तौबा से। खुदा यीशु जिंदगियां, दिल, माइंड बदल जाए, यू टर्न लेंगे। खुदा यीशु वापिस लौट आए, वापिस लौट आए। खुदा तू चाहता है कि वापस आए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी हो खुदा। खुदा देखिए जिंदगी को छूपत कर यीशु के कुदूस नाम, आमीन। भाई तबले पर और वर्षिप के लिए जो लोग दुआ करवाने के लिए आए हैं वो अपने आप को तैयार करें और वो सामने आकर बैठे कि यहाँ से जगह छोड़कर पीछे चले जाओ, यहाँ से आप पीछे चले जाओ और जो दुआ करवाने के लिए वो आगे आ जाए। इसी गीत में अपने हदीये में सारे भी खुदा को हजूर
अरे संजीदगी के साथ खुदा उनकी हस्ती में छुपे हैं। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, जो लोग बीमार हैं दुआ करने के लिए आए हैं वो यहाँ बैठे रहेंगे, और जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इबादत के लिए, तेरे बड़े फसल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी रहमत के लिए, तेरे रुल कुद्स के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा रूह खुदा इस जगह पर जो कुछ करता रहा और करता है, तेरी शुक्रगुजारी हो। हम सब खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से बुलाए हुए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबको फजल बख्शा कि हम दुआ करें, इबादत करें, प्रस्तश करें, तमजीद करें, सताइश करें, तेरी पूजा वर्शिप करें। खुदा आसमानी बाप यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं तेरे मोतबे जिंदा कलाम के लिए, जो खुदा झंझोड़ता है, जो हथौड़े की मानद बरसता है, जो बंद और गोदे में से होकर गुजरता है। तेरा कलाम कभी बदले तस्वीर नहीं लौटता, तेरा कलाम मौसर है, तेरा कलाम कुदरत वाला है, तेरा कलाम पाक पवित्र आला अफजल लातब्दील कलाम है। खुदा तूने अपने कलाम की बरकतों से हमें भरा, कुव्वतों से भरा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरे कलाम ने आज जिन लोगों को तौबा के लिए उकसाया, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे रूह ने उनकी मदद की, शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू अपना कलाम नासल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई देता है। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने कलाम से अपने लोगों को शिफा दी, अपने लोगों को हलाकत से बचाया, ताकि तेरे लोग कलाम के सुनने से, अमल करने से बचे। खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा हदीन इसराइलों के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक इन हदीन इसराइलों को छू, इन्हें खुदा अपने कामों के लिए पाक कर, ताकि खुदावन इन तेरे कामों के लिए, तेरी अंजील की वसत के लिए खुदावन ये खर्च हो। आसमानी बाप देने वालों को खूब बरकत दे, इनके रोजगार रुपए पैसे पर तेरी बरकत हो, घरों में तेरी बरकत हो,
बिजनेस कारोबार में तेरी बरकत ठहरे खुदावन। ये लोग बरकत पाए आसमानी बाप, ये देने वाले लोग बने, मांगने वाले लोग नहीं। खुदावन आसमानी बाप, तूने देने वालों को देने का वादा किया है, इसलिए खुदा बाप तू अपने लोगों की फेवर में है, तू अपने लोगों को खुदावन मुहैया करता है। इसलिए खुदा बाप इनको खूब मुहैया कर, इनके बच्चे बरकत पाए, इनकी नस्लें बरकत पाए, और खुदावन ये तेरे लोग हमेशा के लिए सेव किए जाएं। खुदा बाप इनकी कमजोरियां, बीमारियां खुदा के बेटे यीशु के नाम से इनके बदलू से छोड़ जाए। ऐ बदलू हो यीशु के नाम से इन बदलू को छोड़ो। ऐ जादू के असरात और जादू के सारे अमल छोड़ यीशु के नाम से। तवीज और बदलू के रुलकुस की आग में जल जाए। पाखरू की आग से बीमारियां, कमजोरियां, रोग जल जाए। तवीज चलकर बसा। खुदावन तेरी आग कसरत के साथ इस जगह पर नाज़िल हो, कसरत के साथ खुदावन तेरी आग नाज़िल हो, और खुदावन हर तरह की ब्लैक स्पिरिट जलकर बसा हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन आसमानी बाप, तेरा रहम और तेरा फजल इन लोगों पर होता है। रहम करके खुदावन अपने लोगों को सरबुलंद कर, हमारी इस जमात को बढ़ा, वर्शिपर्स को बढ़ा और बरकत दे खुदावन ने। आसमानी बाप, हमारी सब कमजोरियां दूर कर, और खुदावन हमारी टीम के अंदर जो कमजोरियां हैं यीशु नासरी के नाम से वो भी खत्म हो जाए। जो खुदावन खामियां हैं वो भी यीशु के नाम से खत्म हो। हमारी टीम मजबूत हो, दलेर हो, दयानतदार हो, वफादार हो, ताबेदार हो, तेरे जलाल के लिए काम करे, तेरे पाक पहचान के लिए, रूहों को जीतने के लिए काम करे। तो इस टीम को बढ़ा, इस टीम पर अपने फजल का नींव बरसा खुदावन। ब्लेस कर खुदावन अपने लोगों को। इस टीम में खुदावन और वफादार लोग शामिल कर। खुदावन हम सब एकता के साथ, मोहब्बत, यूनिटी के साथ तेरे इस काम को करें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो इस निजात के काम के लिए जो तूने हमें सौंप रखा है। खुदा शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हम खुदा तेरे जलाल के लिए, आसमानी बादशाही के लिए खुदा रूहों को जीत कर वापस आए। तेरी शुक्रगुजारी यीशु के कदूस नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें इस ख्वाहिश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हो। आप सबके साथ, मेरी टीम के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखते हैं और उसके लहू से खरीदे गए हैं, अब्दुल अबाद उनके साथ होता रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। यीशु मसीह की सलामती और रास्ती हमेशा आपके साथ हो, आमीन, आमीन।